गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट चैप्टर हमने जो आपको पढ़ाया था वो था एडवांस रूलिंग। उसके अंतर्गत सेक्शन 95 टू 106 कवर्ड किए गए थे। अब आज हम एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं जिसमें केवल दो ही सेक्शन आपको पढ़ाए जाएंगे, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, जिसमें सेक्शन 35 एंड 36 दो सेक्शन पढ़ाएंगे। पहले हम आपको समरी से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आपको लीगल टेक्स्ट पढ़ाया जाएगा। सेक्शन पहले मैं ओवरव्यू दे दूं इस सेक्शन का दोनों का। सेक्शन 35 ये बोलता है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे, कहाँ मेंटेन किए जाएंगे, किस फॉर्म में मेंटेन किए जाएंगे, इस तरह की बातें होती हैं। और 36 में बोलता है ये अकाउंट एंड रिकॉर्ड्स कितने समय के लिए रखे जाएंगे। तो सेक्शन 35 बोलता है कि हर रजिस्टर्ड पर्सन को इनवार्ड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, आउटवार्ड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, आउटपुट टैक्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, आईटीसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट और प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और स्टॉक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को मेंटेन करके चलना है। कहाँ मेंटेन करके चलना है? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो भी आरसी में मेंशन किया गया है। यदि गुड्स लॉस्ट हो गया है, स्टॉलन हो गया है, नष्ट हो गया है, राइट ऑफ हो गया है, गिफ्ट के रूप में दे दिया है, सैंपल के रूप में दे दिया है, तो ये ड्यूटी बनती है उस रजिस्टर्ड पर्सन की कि वो इसके रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करे। यदि वो मेंटेन नहीं करता है तो उसके ऊपर सेक्शन 73, 74 ऑफ CGST एक्ट, शोकोज नोटिस और डिमांड ऑर्डर उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। कमिश्नर साहब के पास पावर है कि वो एडिशनल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन यदि उन एडिशनल रिकॉर्ड को मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो ऑल्टरनेट भी दे सकते हैं। ये प्राइमरी पार्टी के बारे में बोलेगा सेक्शन। सेकेंडरी पार्टी जो वेयर हाउस कीपर है या जो ऑपरेटर है वेयर हाउस का, गोडाउन का, उसके लिए बोलेगा आपको भी कंसाइनर कंसाइनी के डॉक्यूमेंट रिलेटेड डिटेल और गुड्स से रिलेटेड डिटेल को मेंटेन करना है। और लास्ट में 35 सब सेक्शन नंबर 5 बोलेगा कि वो रजिस्टर्ड पर्सन जिनका टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2 करोड़ रुपए से ऊपर है, उन्हें मैंडेटरी जीएसटी के अंतर्गत ऑडिट कराना है और ऑडिट कराकर एनुअल ऑडिटेड अकाउंट की रिपोर्ट सबमिट करनी है विद रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ये ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा किया जा सकता है। सेक्शन 36 बोलेगा कि जो रिकॉर्ड आपने मेंटेन किए हैं सेक्शन 35 के अंतर्गत, उन रिकॉर्ड्स को आपको 6 साल तक के लिए रखना है फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न जब फाइल की है उसके 6 साल तक मेंटेन करना है। लेकिन यदि आपका कोई केस पेंडिंग है, कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है, कोई अपील पेंडिंग है, कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, चाहे अपील प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की तरफ से फाइल की गई हो, चाहे खुद रजिस्टर्ड पर्सन ने फाइल की हो, उस केस में उस इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग अपील के ख़त्म होने के 1 साल तक और 6 साल फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, विच एवर इज लेटर, आपको अपने रिकॉर्ड मेंटेन करके चलने हैं। ये सेक्शन 36। अब पढ़ते हैं हम सेक्शन 35 एंड 36 कंबाइंड। Record by every registered person, every registered taxable person shall keep and maintain the following records. ट्रू एंड करेक्ट व्यू में मेंटेन करेगा और इस रिकॉर्ड्स को ई फॉर्म में भी मेंटेन किया जा सकता है। फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली हम रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। किस किस चीज़ के रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे? इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फर्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखिए, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स एंड स्टॉक ऑफ द गुड्स, आईटीसी अवेल्ड एंड आउटपुट टैक्स, अदर्स एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। ये सब चीज़ें कहाँ मेंटेन की जाएंगी? एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस विच इज मेंशनड इन आरसी। जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो एड्रेस दिया गया है वहाँ मेंटेन की जाएंगी। कितने समय के लिए रखेंगे आप? 6 साल के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न
फॉर द ईयर पर्टेनिंग टू द सच रिकॉर्ड। जैसे अगर हम बात करें 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 19-20 के रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, तो इसकी एनुअल रिटर्न की फाइल करने की डेट होती है 31 दिसंबर 2020। मान लीजिए आपने 31 दिसंबर 2020 को रिटर्न फाइल की है, तो 31 दिसंबर 2026 तक आपको अपने रिकॉर्ड मेंटेन करके चलने हैं। However, a taxable person who is a party in any appeal, एक टैक्सेबल पर्सन जिसकी अपील पेंडिंग है, रिविजनरी अपील पेंडिंग है या कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है, चाहे उसने फाइल की है, चाहे डिपार्टमेंट ने फाइल की है या कोई इन्वेस्टिगेशन है किसी ऑफेंस के लिए, तो उसमें रिकॉर्ड 1 ईयर फ्रॉम द फाइनलाइजेशन, ये सब प्रोसीडिंग अपील रिवीजन के फाइनल हो जाने के 1 साल तक या 6 साल फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज लेटर आपको फाइल करना है। जैसे हम बात करें कि दोनों केस का एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। यदि हम बात करें 19-20 के रिकॉर्ड, तो 20 की रिटर्न एनुअल रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट होती है 31 दिसंबर 2020। आपने यहाँ रिटर्न फाइल की है, तो यहाँ से 6 साल तक 31 दिसंबर 2026 तक आपको मेंटेन करना है। सेकंड सिनेरियो 2021-2022 की यदि हम बात करें, तो यहाँ की रिटर्न 31 दिसंबर 22 तक फाइल करनी होती है। यहाँ आपने फाइल करी है, तो 6 साल 31 दिसंबर 2028 तक आपको मेंटेन करने हैं। सेकंड वाला सिनेरियो 15-16 की यदि हम डॉक्यूमेंट की बात करें, कब तक मेंटेन करने हैं, इसकी एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट है 31 दिसंबर 2016 और फाइनल अपील, जो अपील थी इसकी पेंडिंग थी मान लीजिए कोई, और वो अपील खत्म हुई है 1/4/2020 को अपील खत्म हुई है, तो वहां से 1/4/2020 को अपील खत्म हुई है, तो सबसे पहले फर्स्ट सिनेरियो 31 दिसंबर 2016 जो एनुअल रिटर्न की डेट है, वहां से 6 साल, तो 31 दिसंबर 2022, और अपील यहाँ ख़त्म हुई है 1/4/2020 को ख़त्म हुई है, वहाँ से 1 साल 31 मार्च 2021। इन दोनों में से जो भी आपकी डेट बाद में हो वहाँ तक मेंटेन करने हैं, तो आपको 31/12/2022 तक आपको अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करके चलने हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? तो विच एवर इज लेटर 31 दिसंबर 2022 तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। आगे बढ़े। आगे बोलता है गुड्स यदि लॉस्ट हो गया है, इस चोरी हो गया है, नष्ट हो गया है, राइट ऑफ हो गया है, गिफ्ट के रूप में दिया है, सैंपल के रूप में दिया है, तो इन सब के भी रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने हैं। अदरवाइज आपके ऊपर सेक्शन 73 और सेक्शन 74 आपके ऊपर लग जाएगा, जिसमें शो कोज नोटिस और डिमांड ऑर्डर के बारे में बातें होंगी। आगे सेकंड, कमिश्नर्स आपके पास ये पावर है कि वो एडिशनल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बोल सकते हैं। एडिशनल रिकॉर्ड मे बी प्रेस्क्राइब फॉर द नोटिफाइड क्लास ऑफ पर्सन, कुछ नोटिफाइड क्लास के लोगों के लिए, फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पज, किसी स्पेसिफाइड पर्पज के लिए कमिश्नर्स आपके द्वारा। लेकिन यदि कोई डिफिकल्टी आती है, हाउएवर इफ द डिफिकल्टी इन मेंटेन एडिशनल रिकॉर्ड, एडिशनल रिकॉर्ड को मेंटेन करने में कोई डिफिकल्टी आती है, देन एन ऑल्टरनेट कैन बी गिवन, तो ऑल्टरनेट भी दिया जा सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी पार्टी के बारे में कह रहे हैं, जो वेयरहाउस कीपर हैं, भले ही रजिस्टर्ड हैं या रजिस्टर्ड नहीं हैं, वो रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे जो कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है और क्या गुड्स जा रहा है। यदि वो रजिस्टर्ड नहीं है, इफ नॉट रजिस्टर्ड देन नीड टू टेक यूनिक एनरोलमेंट नंबर, उन्हें यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेकर चलना है। लास्ट पॉइंट 35 सबसेक्शन नंबर 5, हर रजिस्टर्ड पर्सन जिसका टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2 करोड़ से ऊपर है, सीए या सीएस मैंडेटरी रूप से ऑडिट कराया जाएगा सीए या सीएस से। एंड
ऑडिटेड एनुअल अकाउंट और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल किया जाएगा, सबमिट किया जाएगा किसको? प्रॉपर ऑफिसर को। इसमें एक सर्कुलर पास किया गया है। अभी इसमें एक अमेंडमेंट है, पढ़िए। एज पर सेक्शन 35(5), if the aggregate turnover of the registered person during the financial year exceeds 2 करोड़ रुपीस, 2 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर है तो ऑडिट कराया जाएगा सीए या सीडब्ल्यूए के द्वारा और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट किया जाएगा। हाउएवर द एबव प्रोविजन 35(5) के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे यदि डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल अथॉरिटी का, और इसके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट हो रहे हैं सीएजी के द्वारा या कोई भी लोकल अथॉरिटी के किसी अदर लॉ के द्वारा ऑडिट किए जा रहे हैं, तो उस पर 35(5) नहीं लगेगा। आगे जनरल रूल में लिमिट 2 करोड़ की दे रखी है, रूल नंबर 80 में लिमिट, लेकिन सन 2018, 2019 और 19-20 के लिए गवर्नमेंट ने इस ऑडिट करने की लिमिट को बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया इन 2 साल के लिए। यानी इन 2 सालों में जीएसटी के अंतर्गत ऑडिट तभी होगा जब इनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर होगा। आगे द पर्सन सप्लाइंग, जो ऑयडार की सर्विस दे रहे हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज जो दे रहे हैं, ये वाला पॉइंट हम रिटर्न में पढ़ाएंगे, ये रिटर्न में कवर होगा। ये पॉइंट आपका रिटर्न में कवर होगा और ये वाला भी पॉइंट्स आपका रिटर्न में कवर होगा। तो इन्होंने बताया कि ऑडिट कराना मैंडेटरी है यदि 2 करोड़ से ऊपर का आपका टर्नओवर है, लेकिन 18-19 के लिए ये लिमिट बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है। सेकंड पॉइंट, यदि ऑडिट कैग के द्वारा हो रहा है या लोकल अथॉरिटी का किसी अदर लॉ के अंतर्गत हो रहा है तो उस केस में आपको जीएसटी का ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? आगे ये ऑयडार वाला था जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल की सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड करा रहे थे। उन लोगों के लिए बोला गया है कि जो एनुअल रिटर्न जो रिटर्न के अंतर्गत है और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो यहाँ भी हम लोग दे रहे हैं वो भी उनको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से रिटर्न के अंतर्गत ये दोनों चीज़ें समझ में आएंगी। अब लीगल टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अब क्विक रिवीजन पहले 2 मिनट कर लें इसका, फिर उसके बाद लीगल टेक्स्ट। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? सेक्शन 35 और 36 की हम कंबाइंड रीडिंग कर लेते हैं। हर रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन अपने प्रिंसिपल प्लेस या एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस जो आरसी में मेंशन्ड है, इनवार्ड से रिलेटेड, आउटवार्ड से रिलेटेड, आउटपुट टैक्स से रिलेटेड, आईटीसी से रिलेटेड, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और स्टॉक से रिलेटेड अपने डॉक्यूमेंट मेंटेन करेगा। ये डॉक्यूमेंट एनुअल रिटर्न भरने की जिस साल के हैं उस साल की एनुअल रिटर्न भरने की डेट से 6 साल तक मेंटेन किए जाएंगे। लेकिन यदि आपका मैटर कोई अपील में, रिवीजन में, किसी प्रोसीडिंग में या इन्वेस्टिगेशन में पेंडिंग है, भले ही डिपार्टमेंट की तरफ से फाइल की गई हो अपील, चाहे असेसी ने खुद फाइल की हो, तो 1 साल फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ सच प्रोसीडिंग और 6 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज लेटर आपको फाइल रिटर्न करके रखना है डॉक्यूमेंट को। यदि गुड्स लॉस्ट का केस है, स्टोलन का केस है, डेस्ट्रॉयड है, राइट ऑफ है, डिस्पोज्ड ऑफ है बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, ऐसे केस में आपको अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। यदि आप अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते हो तो सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अंतर्गत शो कोज नोटिस और डिमांड ऑर्डर इशू किया जा सकता है। एडिशनल रिकॉर्ड, कमिश्नर्स आपके पास पावर है कि स्पेसिफाइड क्लास ऑफ द पर्सन को वो नोटिफाई कर सकते हैं कि एडिशनल रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। लेकिन यदि एडिशनल रिकॉर्ड मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसका ऑल्टरनेट भी दे सकते हैं। वेयर हाउस कीपर को भी कंसाइनर कंसाइनी की डिटेल, गुड्स की डिटेल मेंटेन करनी है। यदि जो वेयर हाउस कीपर है वो रजिस्टर्ड नहीं है
तो यूनिक एनरोलमेंट नंबर अपना लेकर चलना है। ऑडिट कराना है सेक्शन 35 सब सेक्शन नंबर 5 के अंतर्गत। ये ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकता है यदि टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ऊपर है। ऑडिट कराकर प्रॉपर ऑफिसर को एनुअल ऑडिटेड अकाउंट एंड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट सबमिट करके चलनी है। एनुअल ऑडिटेड अकाउंट, ऑडिटेड एनुअल अकाउंट और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट सबमिट करनी है। लेकिन सन 2018-19 और 19-20 के लिए ऑडिट कराने की लिमिट 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। एंड दूसरी एक एग्जम्पशन और दी है, जो स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या लोकल अथॉरिटी है, जिनके ऑडिट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या लोकल अथॉरिटी के किसी अदर लॉ के अंतर्गत हो रहे हैं, उनको जीएसटी के अंतर्गत ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। यही सब चीज़ें लीगल टेक्स्ट में लिखी गई हैं, तो हम क्विक इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि चीज़ें सब वही हैं जो अभी बताई गई हैं। सेक्शन 35 सब सेक्शन नंबर 1, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल कीप एंड मेंटेन एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस as maintained in the certificate of registration a true and correct account of production manufacturing of the goods, inward output supply of the goods or services or both, stock of the goods, ITC availed, output tax paid or payable, such other particular as may be prescribed. यदि मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस हैं, प्रोवाइडेड डेट वेयर मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस इज स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, द अकाउंट रिलेटिंग टू ईच प्लेस ऑफ बिजनेस शैल बी केप्ट एट सच प्लेस ऑफ द बिजनेस. E-form provided for that registered person may keep and maintain such account and particular in the electronic form in such a manner as may be prescribed. सब सेक्शन नंबर 2 ये ट्रांसपोर्टर वेयर हाउस के बारे में, वेयर हाउस कीपर के बारे में. एवरी ऑनर और ऑपरेटर ऑफ द वेयर हाउस और द गोडाउन एनी अदर प्लेस यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ द गुड्स एंड एवरी ट्रांसपोर्टर irrespective of whether he is a registered person or not shall maintain records of the consignor and consignee and other relevant detail of the goods in such a manner as may be prescribed. Third point, the commissioner notify कर सकता है a class of taxable person to maintain additional account or document for such purpose as may be specified therein. अगला subsection number 4, where a commissioner consider that any class of taxable person is not in a position to keep or maintain the account in accordance with the provision of this section, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं कर पा रहा है डॉक्यूमेंट को, ही में फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन द राइटिंग परमिट सच क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन टू मेंटेन द अकाउंट इन सच अ मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड. ऑडिट होगा, वही ऑडिट की 2 करोड़ से ऊपर है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी कराएगा. लेकिन यदि CAG के द्वारा ऑडिट हो रहा है या लोकल अथॉरिटी का केस है तो 35(5) सेक्शन नहीं लगेगा. पढ़िए, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड द प्रेस्क्राइब लिमिट. कितनी है? जनरल लिमिट 2 करोड़ रुपए है. लेकिन यदि हम बात करें सन 2018-2019 की और सन 2019-2020 की, तो इस लिमिट को कितना कर दिया गया? 5 करोड़ रुपए. 5 करोड़ से ऊपर ही कराना है. और जिनका ऑडिट CAG ऑडिट कर रहा है उनको, या लोकल अथॉरिटी का मैटर है उनको, GST के अंतर्गत ऑडिट नहीं कराना है. यानी 35 सब सेक्शन नंबर 5 नॉट एप्लीकेबल, ये उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे. एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, रूल में 2 करोड़ रुपए लिखी गई है रूल नंबर 80 के अंतर्गत, shall get his account audited by the chartered accountant or the cost accountant and shall submit a copy of the audited annual account and reconciliation statement under section 44 subsection number 2 and such other document in such a form and manner as may be prescribed, provided nothing contained in this subsection shall apply to any department of the central government or state government local authority whose books of account are subject to audit by the CAG or auditor appointed for a auditing of the accounts of local authority under any law for the time being in फोर्स. वही बातें हैं सब जितनी आपको पहले समरी में पढ़ा दी गई हैं. आगे क्या कह रहे हैं? पेनल एक्शन. यदि गुड्स लॉस्ट हो गया है, स्टोलन हो गया है, डेस्ट्रॉयड हो गया है, राइट ऑफ हो गया है, डिस्पोज्ड ऑफ हो गया है, गिफ्ट दिया है, फ्री सैंपल दिया है, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू अकाउंट फॉर अ गुड्स और सर्विस और बोथ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन नंबर 1, सब सेक्शन नंबर 1
ऑफ सेक्शन नंबर 35 के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं करता है तो प्रॉपर ऑफिसर शैल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स और सर्विस और बोथ टैक्स डिटरमाइन करेगा। दैट आर नॉट अकाउंटेड फॉर, जो अकाउंट फॉर नहीं किया गया, एज इफ यह मानते हुए कि सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ हैज बीन सप्लाइड बाय द पर्सन एंड द प्रोविजन सेक्शन 73 और 74 शो कोज नोटिस और डिमांड ऑर्डर के प्रोविजन मुटेडिस मुटेंडिस रूप से अप्लाई हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ये दिखाया कि मैंने ये गुड्स मेरा चोरी हो गया, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या गुड्स मेरा डेस्ट्रॉयड हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन वो ये बात प्रूफ नहीं कर पाता है कि ये गुड्स नष्ट हो गया है, डेस्ट्रॉयड हो गया है, सैंपल के रूप में दिया है, तो जो प्रॉपर ऑफिसर है वो ये मान लेगा कि आपने ये गुड्स सप्लाई किया है और उस पर अकॉर्डिंगली रूप से डिमांड निकाल दी जाएगी लायबिलिटी की। और सेक्शन 73 और 74 यही बोलता है। सेक्शन बोलता है जो फ्रॉड वाले केसेस नहीं हैं, टैक्स शॉर्ट पेड, नॉट पेड, erroneous refunded, ITC wrongly availed or utilized by the person other than मेलाफाइड इंटेंशन। सेक्शन 74 मेलाफाइड इंटेंशन का है। सेक्शन 36 ये बोलता है कि आपको रिकॉर्ड अपने 6 साल तक मेंटेन करने हैं। कहाँ से? ड्यू डेट जो है, फ्रॉम द ड्यू डेट जो है एनुअल रिटर्न की, वहाँ से, या यदि अपील का मैटर है, प्रोसीडिंग का मैटर है, इंक्वायरी का मैटर है, इन्वेस्टिगेशन का कोई मैटर है, तो जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं उसके 1 साल तक और 6 साल जो भी लास्ट में आए। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड टू कीप एंड मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द रिकॉर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन नंबर 1 ऑफ सेक्शन 35(1) शैल रिटेन देम अंटिल द एक्सपायरी ऑफ द 72 मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट। लॉ लिख रहा है एक्चुअल फाइलिंग की डेट नहीं, ड्यू डेट से, from the due date of furnishing of the annual return for a period pertaining to such accounts and records, provided that a registered person who is a party to an appeal, revision or any other proceeding before the appellate authority, revisionary authority, appellate tribunal or court, whether filed by him or by the commissioner or under the investigation of the offence under chapter 19 shall retain the books of account or the record pertaining to subject matter of such appeal, revision, proceeding or investigation for a period of 1 year after final disposal of such appeal or revision of proceeding or investigation for the period specified above, whichever is later। यानी 1 साल जब आपकी अपील ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, अपील प्रोसीडिंग, या जो 6 साल का जो ऊपर टर्म दे रखा है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द एनुअल रिटर्न विच एवर इज लेटर। तो आपको 2 सेक्शन पढ़ाए गए, सेक्शन 35 जिसमें अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के बारे में बातें हुई और 36 रिटेंशन ऑफ द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के बारे में बातें हुई। एक लेटेस्ट अपडेट दे दें, जो सेक्शन 35(5) आपको पढ़ाया गया जिसमें लिखा था कि 2 करोड़ रुपए से ऊपर के टर्नओवर पर आपको ऑडिट करानी है कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट को के द्वारा, लेकिन 2018, 19 और 19-20 के लिए इस लिमिट को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया था। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2021 जो 1 फरवरी को अनाउंस हुआ है, उसके अंतर्गत इस 35 के सब सेक्शन नंबर 5 को डेमोलिश कर दिया है। इस सब सेक्शन को पूरी तरह से हटा दिया है। मतलब अब चाहे टर्नओवर 2 करोड़ हो चाहे 200 करोड़ हो, किसी को भी जीएसटी के अंतर्गत सेक्शन 35 में ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। मतलब फाइनेंस एक्ट 2021 में एक अमेंडमेंट लेकर आए हैं और उसके अंतर्गत टर्नओवर कितना भी हो अब जीएसटी में ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। मतलब ये सब सेक्शन नंबर 5 अब 2021-2022 के केस में ये खत्म हो गया पूरी तरह से, अब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जो 18, 19, 19-20 ईयर का है उसके लिए 5 करोड़ की है लिमिट रख दी गई है, 5 करोड़ रुपए की। 20-21 अभी चल रहा है, तो 20-21 के लिए अभी ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं आई है, अभी ईयर खत्म नहीं हुआ है, तो अभी तो वही लिमिट 2 करोड़ रुपए है इसके लिए कि 2 करोड़ रुपए के केस में इनको अपनी ऑडिट कराना है
क्योंकि वो केवल लिमिट 18, 19, 19, 20 के लिए 5 करोड़ की बढ़ी है। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2021 ने इस सब सेक्शन को ही खत्म कर दिया है कि अब ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, ना कोई ऑडिट कराना है, ना कोई रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देना है, ना एनुअल ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स भी नहीं देने हैं। ठीक, तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू। सेक्शन 35 एंड 36 ये 2 सेक्शन इस चैप्टर में पढ़ाए गए और मेरा मानना है कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई क्वेरी या डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं और मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8630692257। तो थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।